क्योंकि आप लोगों ने इतनी कोरोना काल में एक चुनाव की चुनौती का सामना जितना कोई भी प्रजातंत्र में, भाई हम लोग राजनीतिक दलों से संबंधित थे, हमें चुनाव प्रचार में करना पड़ा, लोगों को भी जो है आप लोगों ने भी जोखिम उठाते हुए इतनी मेहनत करी, तो आप लोग का मैं एक सामूहिक भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। अलग अलग सभी मैं सबसे बात आपसे करूँगा जो है अभी तो बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। आप लोगों ने अपना जोखिम में डालते हुए भी आप लोगों ने इस चुनाव की प्रक्रिया को में एक बहुत बड़ा सहायक आपका रोल रहा, उसके लिए। दूसरा, मैं बड़ौदा की छत्तीस आबादी की जनता का, हर एक मतदाता का अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने ऐसे समय में विश्वास व्यक्त किया हमारे उम्मीदवार से चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में, जिसका संदेश पूरे प्रदेश में गया है, और हमारे पे विश्वास व्यक्त करने के साथ अविश्वास व्यक्त किया कि जो भाजपा की सरकार, भाजपा जेजेपी की सरकार, बीजेपी जेजेपी की सरकार जो लोगों के से विश्वासघात करके बनाई हुई चंडीगढ़ में सरकार है, अहंकार में डूबी हुई सरकार है, और अहंकार के साथ साथ नाकारा सरकार है जिन्होंने हरियाणा को पटरी से उतार दिया। हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 बन गया। आज हर वर्ग जिस सरकार से त्रस्त हो गया, किसान को बर्बादी के रास्ते पे सरकार ले गई, गरीब आदमी, नौजवान, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग त्रस्त है इस सरकार से। तो ऐसी सरकार को लोगों ने नकारने का काम किया, ऐसी सरकारी कार्यशैली को नकारने का काम किया। ये एक संदेश इस चुनाव से किया, जो जिस सरकार की 4 साल बची हो, प्रदेश सरकार के 4 साल बचे हों, उस सरकार को जो नकारने का काम किया जाए जनता द्वारा, मैं समझता हूँ कि ये केवल सरकार के कोई आत्ममंथन का विषय नहीं है। नैतिकता अगर सरकार में हो तो सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेके जिस दिन नतीजा आया था उसी दिन जिम्मेदारी लेके अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था, अगर नैतिकता इस सरकार में बची होती। क्योंकि लोगों का विश्वास ही जिस सरकार में ना, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण, सर्वोपरि होता है। लोगों का विश्वास ही नहीं है जिस सरकार में, वो सरकार जो है बिना लोगों के विश्वास के किस प्रकार से आगे चल पाएगी। क्योंकि हर तरह के प्रलोभन दिए गए, आपने देखा। जनता तो जनता है, वो जानती है सब। आप लोगों ने देखा, ना सिर्फ झूठे वायदे करके बदलाने की कोशिश करेगी, मगर हर तरीके के ऐसे प्रलोभन दिए गए, गैस के सिलेंडर से लेकर पैसे, शराब, दूध, सट्टे, घी तक खुला हमने खेल प्रजातंत्र को ठेस पहुंचाने का देखा। लोगों ने उन सारी शक्तियों को नकारने का काम किया। दूसरी पूर्ण बात है जो आप लोग की हेडलाइन बनेगी थोड़ी सी, 6 दिसंबर को एक कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ एक बड़ी कार्यकर्ता मीटिंग करेंगे। सभी का धन्यवाद करेंगे, सारे कार्यकर्ताओं का, जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आएंगे, प्रदेश के सभी विधायक लोग, बाकी लोग आएंगे, सीनियर लीडर्स आएंगे, और 6 दिसंबर को सूर्य गार्डन वो हम कार्यकर्ता मीटिंग करेंगे। तो वो आज का जो है एक आप लिख सकते हैं, बाकी तो सारी चीज़ें हैं ही, रूटीन की खबरें। 6 दिसंबर को वर्कर मीटिंग करके सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करेंगे। उसके बाद जो है धन्यवादी जो दौरा अलग अलग गाँव का धन्यवादी दौरा, वो उसके बाद की प्रक्रिया है। सर, आप एक बात है, विश्वास प्रस्ताव की अभी शुरुआत होगी, क्या मानते हैं? ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लगभग आप देखो प्रदेश, पूरे देश में भी देखो जो ट्रेंड रहा, प्रदेश सरकार के हक में जाता है कोई भी चुनाव, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर ये ट्रेंड देखने को मिला है। चाहे किसी की सरकार हो, गुजरात, यूपी, कई प्रदेशों में जहाँ बीजेपी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ और झारखंड में कांग्रेस की सरकारें थी गठबंधन की, वहाँ पर हमारे उम्मीदवारों की। हरियाणा केवल पूरे देश में एक ऐसा उदाहरण देखने को मिला जहाँ लोगों ने प्रदेश सरकार के 4 साल की जो सरकार बची हो उसको नकारने का काम किया। तो स्पष्ट है कि लोग इस सरकार से त्रस्त है। इस सरकार ने जो हरियाणा भट्टा बिठा दिया, लोग किसी कार्यशैली में विश्वास नहीं रखते। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और असंवेदनशीलता, अहंकार भी चरम सीमा पे है। अभी आपने देखा ड्राइंग टीचर्स को भी निकालने की प्रक्रिया भी निकाल रहे हैं।
हाँ, ड्राइंग टीचर को भी निकाला। तो मतलब अहंकार, बेरोजगारी चरम सीमा पे नहीं है, अहंकार और असंवेदनशीलता भी चरम सीमा पे है। तो लोगों ने झटका दिया उस अहंकार को, मगर फिर भी लगता है कि ये सुधरने वाले नहीं है। और इसीलिए जो सरकार जनता का विश्वास, जन भावनाओं का विश्वास जो खो देती है जो सरकार, वो लंबे समय प्रजातंत्र के अंदर नहीं चला करती ऐसी सरकारें। और लोगों की जो जनादेश दिया, हमें जनादेश दिया लोगों ने लड़ाई लड़ने का सरकार के खिलाफ, वो हम सबको बिल्कुल बजाएंगे। सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के हकों के लिए, लोगों के हकों के लिए, हर वर्ग के हकों के लिए, हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए, आपको बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि बालू को कोई जानता नहीं है, क्या मुख्यमंत्री अब जानने लग गए हैं क्या? नहीं, हाँ सही बात है। देखिए, घमंड की बात है, अहंकार की बात है। हमने कभी, आपने देखा होगा उनके प्रत्याशी जो थे, उनके बारे में कोई व्यक्तिगत बात हमने नहीं की पूरे चुनाव के दौरान। मगर बीजेपी वाले कहते थे कि तो नाम नहीं जानता, मुख्यमंत्री जी ने कहा। और अपना एक इनके जो जेजेपी के लीडर थे, वो तो चिड़ियाघर की बातें कर रहे थे। तो इस तरह की जो बातें थी कि भाई नाम नहीं जानते, कोई ये है, कोई डमी कैंडिडेट बता रहा था। आर का ठीक रहा तो अब मुझे विश्वास है। अच्छा, एक और आपको एक और डेट बता दें, एक और खबर बनेगी आपकी। 17 तारीख को जो है, ये जो परसों 17 तारीख को जो हमारे वो हैं विधायक, नव चयनित विधायक हैं, उनकी शपथ होगी 17 तारीख को चंडीगढ़। 17 तारीख को शपथ होगी। 6 को कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पे धन्यवादी रहेगा। तो ये मतलब बाकी तो बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इस चुनाव में उनका वोट बैंक बड़ा है, कटने के बाद बड़ा है, उनकी हार नहीं जीत हुई है। ये अगर इस तरह से है, आप सारे प्रदेश के अंदर अगर गणित लगाओ, सारे प्रदेश के अंदर अगर गणित लगाओ, जो जितना हमारे जितने मत बढ़े हैं, जितने बीजेपी के बढ़े हैं वो बताए, मगर हमारे जितने बढ़े हैं इस चुनाव में, उतने अगर कांग्रेस के हमारे पूरे प्रदेश में अगर मत बढ़ जाएं, हमारे कितने बढ़े, 20,000 से ज़्यादा बढ़े ना। तो अगर 20,000 से ज़्यादा कांग्रेस को, 4,000 का फर्क था कांग्रेस बीजेपी में, 4,000 वोट हमारी ज़्यादा आती प्रदेश में, तो कांग्रेस की 36 सीट थी, बीजेपी की 35 सीट थी। अगर हमारी हर सीट पे हमारे 20,000 अगर मत बढ़ जाए, तो मैं समझता हूँ कि यही कह रहा हूँ जनादेश, तो बीजेपी की 5 सीट भी शायद प्रदेश के अंदर जो है उसका जो है उनकी निकालनी मुश्किल हो जाएंगी। अगर 20,000 हमें हर सीट पे, तो हर सीट पे अगर एक सीट पे बढ़ी है 20,000, तो प्रदेश की बाकी सीटों पे भी हमारा हिसाब है। जबकि ये उपचुनाव था, अगर रेगुलर चुनाव होता तो सरकार द्वारा जो प्रलोभन और ये सारा जो वो रहता है, सरकार में एडवांटेज रहता है, वो चीज़ें नहीं होती। लोग पूरी स्वतंत्रता से अगर मत डालते तो ये मार्जिन कहीं नहीं जा सकता था। ये तो इन्होंने सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद ये मार्जिन यहाँ पहुँचा है। दीपेंद्र जी, जैसे ये लोगों को मैं बहुत, बड़ौदा के लोगों को मैं बहुत नमन करना चाहता हूँ। आज जो मुख्य है, आज बाकी तो वैसे उसी दिन सारी बात राजनीतिक करेंगे, आज भी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे आप लोग, उससे तो केवल मिलकर आपका धन्यवाद करना चाहते थे। आप लोग भी सारे इलेक्शन में आप लोगों ने इतना, मैं तो देखता था, इतनी मेहनत आप लोगों ने करी, जिसका कोई मतलब जो है मैं, और इलेक्शन नहीं, ये तो 6 महीने चल गया उपचुनाव। सबसे ज़्यादा तो मेहनत आप लोगों ने और हम लोगों ने करी है, आपको पता है। मतलब जो 6 महीने तक इलेक्शन लड़ना पड़ा और 6 महीने तक आपने कवरेज करनी पड़ी, तो इतनी मेहनत आपका धन्यवाद, मैं बारी बारी धन्यवाद करता हूँ। बड़ौदा के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बड़ौदा के लोग जो है, लोग अपने स्टैंड पे खड़े रहे। 6 महीने तक सरकार ने सारी शक्तियाँ लगा दी, तरह तरह के चक्रव्यूह रचे गए, मगर उसके बाद उन सारे चक्रव्यूह को तोड़ते हुए बड़ौदा के लोगों ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। और हमारे भाई इंदिराज मरवार जी को विधायक चुनकर मैं समझता हूँ एक बदलाव का, परिवर्तन का संदेश बड़ौदा वासियों ने, और एक खास तौर पे एक ऐसे व्यक्ति को चुनकर जो कि बिल्कुल एक साधारण किसान परिवार, गरीब परिवार से, तो ऐसे उम्मीदवार, ऐसी पृष्ठभूमि से कोई आया, और उपचुनाव में ऐसे पृष्ठभूमि में से एक उम्मीदवार आए और उनको इतने बड़े बहुमत से चुना गया, तो ये बहुत लोगों का बहुत धन्यवाद है। दीपेंद्र जी, गठबंधन की सरकार के अलग अलग नेता हैं, हार का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं बड़ौदा चुनाव में। मुख्यमंत्री का बयान है कि